नर्मदे हर। आप देख रहे हैं ज्ञानपथ यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको विभिन्न जंगल में रहने वाले संतों का दर्शन कराता हूं। तो ठीक उसी प्रकार आज एक और संत के पास चलेंगे हम और उनसे कुछ ज्ञान की बात जानेंगे। हमारे परिक्रमा में है वो और काफ़ी नज़दीक में रहते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे परिक्रमा में है महाराज। कब से चालू किए? ये पिछले 3 फरवरी को निकले थे। 3 फरवरी। हाँ, 1 साल हो गए कंप्लीट। 1 साल 3-4 दिन हो गया आज। 3 फरवरी को वहाँ से 3 फरवरी को निकले थे। तो जल उठाया उसी 13 महीने हो गया। कहाँ से स्टार्ट किए थे महाराज जी शुरुआत? ओमकारेश्वर। पहले परिक्रमा यहाँ से रहा है। जी जी। मान बगिए से। हाँ। तो ये पूरा हो गया था, इसी के जल लेकर के गया हूँ ओमकारेश्वर। जी जी। फिर वहाँ जा कर के जल चढ़ाए। जी। फिर ये हो गया वहाँ की क्या करेंगे। जी। इधर उधर तो घूमते रह जाए, कहीं भी करेंगे। हाँ। तो ओमकारेश्वर से परिक्रमा हो जाए, ये बहुत उचित रहेगा। जी। ये विचार हो गया वहाँ। बहुत अच्छा। इसलिए वहाँ से जाने दिए। जी। यहाँ तक पहुँच गया, थोड़ा बचा। जी महाराज जी, परिक्रमा का आनंद कैसा रहा? बहुत आनंद। बहुत आनंद। हाँ, ये तो माई की परिक्रमा में तो देखो कोई नहीं बताएगा कोई। जी जी। आनंद ही बताएगा। आनंद ही बताएगा, बिल्कुल आनंद ही है। आनंद तो बताएंगे। तो हमको तो वैसा ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं। जी जी। पहुँचो, भोजन प्रसाद, रुकने ठहरने, गर्म जल से नहाना है, गर्म पखेट है जी। ठंड से जैसा बाथरूम सब कोई किसी प्रकार जी कोई रोक टोक नहीं करना है। बस थोड़ा मतलब चल रहे हैं उसी को मान। हाँ। अपनी मेहनत चल रही है उसी को बस मान। बस। और बाकी कुछ नहीं लग रहा है। क्या लग रहे कुछ वो चल रहे हैं उसको मानो बस। महाराज जी, ये ख्याल कैसे है आपका? कैसे दूसरी परिक्रमा करना चाहिए? अब देखो उसी के सब प्रेरणा होता है। माता जी का कहना। नहीं, हम भी नहीं सोच रहे हैं कि हाँ। पहले जी। पर हमको तो बहुत पहले से जो डैम्प नहीं रहे हैं। जी जी। उस समय का पर कामवासी मिला था ये। जी। बहुत पुराना। तो बताया कि उस समय किनारे 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 मार्ग रहा है। हाँ, उस समय का परिक्रमा। उस समय इतना आश्रम भी उपलब्ध नहीं। हाँ। उस समय कुटिया था। कहीं साधु संत हैं तो कुटिया उस समय था। जी। मंदिर उंदिर नहीं। जी। उनके परिक्रमा में तो वो हमको बताया अपनी परिक्रमा का मार्ग। किनारे किनारे माई का किनारे। तो जैसे बरसात में ऊपर से चलता है और वो फिर अपनी जगह में आ गए। तो ये जगह चलने के लिए जी बन गए। हाँ, तो परिक्रमावासी की चलने की यही जगह रहा है पहले। जी। अब आज डैम के चलते उससे बिगड़ गया। जी जी। अब यहाँ से अमरकंटक से जी देवगांव तक किनारा रास्ता है। और देवगांव से सहस्त्रधारा तक है, थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर सहस्त्रधारा लग जाता है। तो सहस्त्रधारा से फिर वो बरगी लग गया। जी। तो फिर रोड पकड़ो। अब फिर उधर रोड आई। रोड है। हाँ, बरगी निकलो तो किनारा जाना है तो बीच में फिर घुसो ये ग्वारी घाट से फिर किनारा लग जाओ। तो फिर बहुत किनारा है। नरसिंहपुर जिले तक जब तक पुनासा टेम्पो नहीं आया तब तक किनारे चलता है।
फिर पुनासा आ गए, फिर ऊपर फिर पुनासा से खंडवा रोड पकड़ो तो फिर हमें कैसा पहुंचना है जी। अच्छा, चतुर्मास कहाँ किए? ये धर्मेश्वर में। धर्मेश्वर, बढ़िया व्यवस्था हो गया। अच्छा व्यवस्था। चतुर्मास महाराज जी क्यों करते हैं, परिक्रमा में रहते हैं? अब देखो जो 11 आता है तो एक देता है देव से जी, 11। हाँ। अब एक फिर कार्तिक में आता है शुक्ल पक्ष में देव उठनी, तो देव सैनी से जहाँ पर है रुक जाते हैं। जब देव उठनी लगा जी, वहां से फिर चालू करते हैं। देव सैनी रुक जाते हैं और देव उठनी से चालू कर देते हैं। रुकते क्यों महाराज जी? अब भाई उसका नियम है कि जब मतलब बारिश का रहता है, हाँ 4 महीने नदी में पानी ज्यादा रहता है, पानी बह रहा है, इसलिए परिक्रमा को मना कर रहे हैं 4 महीने के लिए। हर साल 4 महीने बंद है देव सैनी से देव उठने तक। अब जैसे दसरा है से कोई चल देता है, हम भी इस बार चल दिया वैसे। हम कहे निकल गए, नहीं व्यवस्था ठीक रहा है, पहले रहा है यही पुनः हटन के रूप में आ गए हो जो मंदिर बना है, तो उसको रोड के किनारे बना दिए हैं और बहुत उत्तम व्यवस्था बनाए हैं। रुकने ठहरने, बाथरूम शौचालय, रुकने ठहरने, मंदिर भी बहुत अच्छा। और 3 आदमी पर डे, मतलब भोजन चाय पूरा दिन जितना यात्री आएंगे सबको चाय पिलाएंगे जी। हाँ सेवा बहुत। हाँ वो मतलब उसमें चाय कमे का नहीं, भरा रहेगा। जो यात्री आएंगे पूरा दिन चाय पिलाएंगे, कोई भी आएगा भोजन प्रसाद टाइम में, कोई यात्री भी आ गया नहीं भोजन नहीं पाए तो वहीं भोजन जी। इतना व्यवस्था मतलब वहाँ कर रखे हैं। तो काशी मुनि उसका नाम रहा है जो संत रहा है जी, काशी। तो उसको हम सुने कहीं, देखो खंडवा में कहीं ट्रेन में कट गई वो बता रहे थे। मैं कहूँ संत भाई ट्रेन में कैसे कटेगा जी, परमौते रहोगे। हाँ नहीं, बहुत अच्छी संत बनाए, उसके भक्त लोग इतना जुड़े तब तो इतना बनवाया भी, और व्यवस्था भी अभी चल रहा है जी। अब वहाँ जब उस समय वो रहता रहा, उस समय का भंडारा तो बहुत बड़ा भंडारा चलता रहा है भाई, उनका बहुत दूर तक जी है ना संपर्क। हाँ रहा है तो उतना अब नहीं है जो रुके थे वहीं बारिश पामाखेड़ी रुके आश्रम में। उस दिन कन्या रुके, रातें भर बना दी कन्या भोजन जी। और 1-2-3 स्कूल के बच्चों के सब ट्रैक्टर से भर लिया है। और सुबह कन्या भोजन हुआ, उन्हीं के साथ फिर हम भी पाए जी, उनको पवाए हम भी पाए। फिर मैं कहा यहाँ थोड़ी रुकने ठहरने 4 महीने थोड़ी सा टीच पड़ी, कम जगह है जी। तो मैं कहा निकल रहे हैं आगे, तो फिर धर्मेश्वर उसी जिले में पिछले में रुक रहे हैं जी, देवास से, और उससे आगे रुके रहे हैं। इस बार पीछे जी। महाराज जी नर्मदा किनारे जब चले आप तो कुछ अनुभव, माता जी का अनुभव कुछ बताइए, ऐसा अनुभव हुआ कि माता जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं? अरे उसका अनुभव तो बहुत प्रकार के ये है वो तो उसके अनुभव ही करना है तो फिर अकेले चल आप तो अकेले चल रहे हैं। हाँ ये है परिक्रमावाद, तुम्हारे मिल जाता है, मिल जाते हैं तो चलो ऐसा हो जाता है। हम चलने अकेले नहीं चलते जी, पर मिल गया मार्ग में तो फिर चलना ही पड़ता है जी। ऐसे करके होता है उसका अनुभव कि देखो वो तो हर किसी परिक्रमावासी से मिलता है, पर किसी को मालूम अनुभव नहीं होता है। हाँ नहीं किसी रूप से जी। अब आज वो कहेंगे कि जो उसका प्रत्यक्ष जैसा रूप है वो रूप से ना पाएंगे जी, कोई अन्य रूप से पाएंगे, कोई बच्चे है, कोई माता जी है, कोई ऐसा रूप में मिलता है। ऐसा नहीं है जी ना मिले। हमारे कंटक में मेला में बता रहे हैं, जब मेला लगता है पूरा मेला घूमता है जी, पर जानता कोई नहीं।
इतना मेला हमको जाने कोई नहीं जानता। अब पता नहीं किस हाँ रूप में आया है। मेला एक चक्कर लगाता है, मेला देखता है। अब यही अमरकंटक में यही बहुत परीक्षाएं हैं। जैसे कोई जैसे सोने चांदी कोई गहने यहाँ अमरकंटक पहन के नहीं आना चाहिए माता लोगों को। अच्छा, ये विशेष जानकारी है। विशेष जानकारी है कि कभी भी माता बहनें आए तो ज़्यादा सोने चांदी का नहीं पहन के आना चाहिए। ये क्योंकि माता जी स्वयं उतार दिए। जी, इसलिए वो पसंद नहीं करता है। हाँ, माता जी को पसंद नहीं है ये सब, और खुद भी नहीं पहनते माता जी। तो हम कई ऐसे देखे हैं जी, उतरवा भी दिया है इसी मेला में, यही अमरकंटक। अगर कोई अचानक पहन के आ गए तो किसी से उतरवा दिया। अब ये जो मंदिर में सोने का कलश रहा है जी, उसको भी उतरा दिया। माई जी ही उतरा जी, नहीं किसी का तार नहीं वहां से उतार लेना। उसका यदि हाथ नहीं है तो कोई नहीं उतार पाएगा वहां से, नहीं उतार पाएगा। वो इतना चीज को पसंद नहीं करता है। जो श्रृंगार है जी, भाई स्वयं उतर गया था। हाँ, माई बग्गियों में उसका स्वयं उतर गया था जितना, इसलिए वो पसंद नहीं करता है। और तो सब पसंद है। आप अभी जिस संत को सुन रहे थे वो तो संत हैं और दूसरा परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनके जो हमको प्रसाद मिला है उनके वाणी से, तो उसको आप लोग श्रवण कीजिए और अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इसको लाइए। और अगर इसी प्रकार आपको वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। मिलते हैं एक और अगले नए वीडियो में।